discuss about the difference between selling and marketing. So let's start. अब दोस्तों सेल्स क्या होता है? सेल्स वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो रिपीटेटिव परचेज को मेज़र करता है। लाइक आप कितना परचेज कर रहे हो एक टाइम पे, वो मेज़र करता है सेल्स। इसमें हम ये देखते हैं कि हम सेल्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना प्रॉफिट हो वो उतना ही कम है। मतलब एज अ प्रोड्यूसर सेल्स के लिए यही होता है कि आप जितना सेल करो उतना ही कम है। सेलिंग आप कैसे भी कर सकते हो, लाइक एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एट्सेट्रा। लाइक आपने एप्पल के प्रोडक्ट्स में देखा होगा कि एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना विश्वास रखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। वो इतना एक प्रोडक्ट ही अपना इतना महंगा करते हैं एक कि अगर उनका कोई एक परचेज़ कर ले तो वो 10 कस्टमर के बराबर हो जाता है कि हाँ ठीक है, हमारी सेल तो हो रही है, हमारे पैसे तो आ रहे हैं, प्रॉफिट तो हो रहा है हमारा। तो ये लोग इन पर विश्वास करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मार्केटिंग क्या होती है। अब दोस्तों मार्केटिंग वो फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो सेट करते हैं प्रोसेस को, और ये देखता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है या कस्टमर को क्या नीड है, क्या चाहिए, और हम क्या डिलीवरी वैल्यू दे सकते हैं कस्टमर को, जिससे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। इनका जो फोकस होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड पे होता है। जैसे मान लो कि इनका ये होता है कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है उनके प्रोडक्ट से, वो ये सब देखते हैं। इनके जो ये कस्टमर जो है डिटरमाइन करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन कॉस्ट। मतलब ये प्राइस तो चार्ज करते ही है, लेकिन ये भी देखते हैं कि कस्टमर कितना परचेज़ कर पाएगा उस चीज़ को, कितना मतलब क्या वर्थ है कस्टमर की कि वो कितना परचेज़ कर पाए। इसमें बेसिकली कस्टमर की नीड एंड वांट्स देखते हैं, और सेल्स में देखते हैं कि एम्फोसाइज कैसे करें अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करें मार्केट के अंदर में। मार्केटिंग में होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है कैप्चर करने की कोशिश करता है अपने मार्केट को, लेकिन सेल्स में होता है कि वो जितना सेल करे जहाँ से भी उतना ही सही है। दोस्तों हम मार्केटिंग एंड सेलिंग को एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। अब दोस्तों जैसा कि हम मार्केटिंग कंसेप्ट में देख सकते हैं कि पहले जो है वो मार्केट है और फिर हमारी कस्टमर की नीड है। मतलब मार्केट सबसे पहले ये देखते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, फिर इंटीग्रेट करते हैं मार्केट को कि जो भी कस्टमर की नीड है वो मतलब यूनिक है या नहीं है, या कस्टमर की और अलग अलग नीड्स क्या क्या है, उन सबको इकट्ठा करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। फिर प्रॉफिट्स फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर, फिर प्रॉफिट्स देते हैं उनको जो सेटिस्फाई होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स लेते हैं या उनकी जो नीड्स एंड डिमांड्स फुलफिल होती है। दैट इज़ मार्केटिंग कंसेप्ट। अब हम सेलिंग कंसेप्ट में समझें तो सेलिंग कंसेप्ट में सबसे पहले होता है फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनता है, जैसे कि आपको पता ही है। फैक्ट्री से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से क्या होगा, सेल हो जाएगी डायरेक्टली। इसमें ये नहीं कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जस्ट प्रोडक्ट बनने के बाद आपका सेल पे फोकस हो जाता है, और उससे आपको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं। सो दोस्तों ये था सारा हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सेलिंग कंसेप्ट। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।